हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइकआउट एग्जिट एग्जाम 2024। देखिए बच्चों, आप लोग को पता होगा कि जब से ये एग्जिट एग्जाम की बीमारी जो निकली हुई है पीसीआई के द्वारा एनबीएमएस जो कंडक्ट कराने वाली थी आप लोग की, तब से लेकर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और आप कह सकते हैं कि जब तक कि एनबीएस ने अपने जो एग्जिट एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया था उसके पहले तो बहुत ही तेज़ी से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका जो प्रोटेस्ट है उसमें थोड़ी सी नरमी थोड़ी सी देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगने लगा है कि जो आपका एनबीएमएस का जो एग्जिट एग्ज़ाम का जो जितने भी नोटिस है, यानी कि जो कि फीस से रिलेटेड हुआ या जो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हुआ या जो सेंटर से रिलेटेड हुआ, ठीक है, उन लोग कई सारे बच्चों को लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर उन लोगों को लगने लगी है तो ये जो प्रोटेस्ट है ना वो थोड़ी सी नॉर्मल देखने लगी है। देखिए बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये जो करना बेफिजूल है, क्योंकि एनबीएस ने आपकी मांगे पूरी कर ली है, पीसीआई भी ने अपने मांगी जो उनकी जो स्टूडेंट की मांगे है वो मान ली है। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एनबीएमएस की जो वेबसाइट है ना वो पीसीआई ने बोला है कि प्रॉपर रूप से देखते रहिए, क्योंकि जो 3, 4, 5 अक्टूबर को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला था जो एग्जिट एग्जाम वो टल गया है। यानी कि टलने का मतलब ये नहीं कि कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन्ड किया गया है। उसको आप लोग को बताया गया है कि आप प्रॉपर रूप से अपनी जो की है कि एनबीएमएस की जितनी भी जो भी नोटिस है उसको ध्यान से देखते रहिए, कभी ना कभी आपका जरूर एग्जिट एग्जाम होना अनिवार्य है। पीसीआई ने सामने आके खुद बोला है कि आपका जो कि है नोटिस है उसके तहत ये बताया है कि एग्जिट एग्जाम अनिवार्य है 2022। यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के स्टूडेंट हैं, वहाँ से लेके 2023, 2024 जब यहाँ से जितने भी आगे जो स्टूडेंट आते रहेंगे जो सेशन के, उनको एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी। बात करते हैं कि क्या क्या मतलब दिक्कत आ रही है जो प्रोटेस्ट में बच्चों के लिए। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट में भी बच्चों ने प्रोटेस्ट के लिए जो केस लड़ा था उसमें भी उसकी भी बातें करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट तो ये है कि सबसे पहला नंबर तो एनबीएमएस ने अपना पोस्टपोन का नोटिस निकाल दिया सबसे पहले ही, ठीक है। पोस्टपोन का जो नोटिस निकाला उससे काफ़ी जो मतलब कि जो प्रोटेस्ट है ना उसमें नरमी देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि एनबीएमएस ने पोस्टपोन कर ही दिया है, आने वाले समय में कैंसिल भी कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों, क्योंकि पोस्टपोन केवल किया गया है कुछ सुधार करने के लिए। अपने जो नोटिस में जैसे 6,000 जो फीस है वो कुछ सुधार सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। जो 3 एग्ज़ाम है उसको कम कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, या फिर जो आपका केवल इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन होने वाला था उसको चेंज करके हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दोनों में कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि साफ जो पीसीआई है नोटिस निकाल चुकी है कि एग्ज़ाम आपका कंपलसरी है। तो कई सारे बच्चे ने ये भी सोच लिया कि पीसीआई जब बोल ही रही है कि एग्ज़ाम देना ही है तो भैया एग्ज़ाम कंपलसरी है कि हमको देना है, तो चुपचाप चलो अपना पढ़ाई करो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। कई सारे बच्चे ये भी सोच के प्रोटेस्ट करना बंद कर दिए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड हैं। तीसरा पॉइंट यही है, कई सारे जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज्ड है कि एग्ज़ाम होगा या होगा भी नहीं। देखिए बच्चों, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कई सारे कमेंट भी कर रहे थे बच्चे हमारे कि सर ये एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, अगर होने वाला हो तो करवा दीजिए, हमारा रजिस्ट्रेशन कराना है। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी सारे मतलब मेडिकल स्टोर डालना है, उनको बिजनेस करना है, होलसेल की दुकान करना है, लेकिन इन चीज़ों में उनका क्या लॉस हो रहा है, तो समय लॉस हो रहा है। यानी बच्चों देखिए, समय लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों का, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो अब पिछले साल के जो 2022 के रिजल्ट है ना, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका लॉस जो बहुत पैमाने पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है वह मैंने आपको जैसे बताया, रजिस्ट्रेशन लेट हो रहा है, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं जो मेडिकल शॉप डालना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं,
उनमें प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अपना मेडिकल शॉप डाल सकते हो, ना ही कोई बिजनेस कर सकते हो, होलसेल की दुकान भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे परेशान होकर प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे हैं। 5वां नंबर बात है, बच्चों कुछ भी करना है स्टूडेंट को वेट ही करना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो साफ तौर पीसीआई बोल रही है और एनबीएमएस ने अपने जो नोटिस था उसमें लास्ट ऑप्शन बताया था कि एनबीएमएस की आप लोग जो वेबसाइट है उसको प्रॉपर रूप से देखते रहिए कि क्या नोटिस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को बात समझ में आई कि जो कि प्रोटेस्ट में कहाँ कमी आ रही है, आप लोग को मैंने बताया 5 पॉइंट के माध्यम से। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोग एकजुट अभी से भी नहीं होंगे ना, तो जो एनबीएमएस ने जो पोस्टपोन किया है उसमें भी कुछ सुधार वगैरह करके अगर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आप लोग एकजुट होंगे तभी ये कुछ हो पाएगा। देखिए, अब तक आप लोगों ने एकजुट होकर अपनी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाई थी, प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से ले गए थे, इसीलिए कहीं ना कहीं एनबीएमएस ने अपनी जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोग को फिर से एकजुट होना चाहिए और एनबीएमएस के जो भी जो आ रही है जो भी नोटिस उसको ध्यान रखते हुए प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट का जो मैंने बताया था आप लोग को, कोलकाता हाई कोर्ट अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एनबीएमएस का जो पोस्टपोन करने का नोटिस है वो कहीं ना कहीं कोलकाता हाई कोर्ट का जो केस था उसके माध्यम से ही पोस्टपोन किया गया है। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप लोगों को क्या लगता है कि बाइकआउट एग्जाम के लिए बच्चों को प्रोटेस्ट में आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।